तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ये सब टी साइड विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। मिसुमी के साथ वो एडवेंचरर भी होते हैं जिनको टमोई एंड मियो ने बचाया था। फिर ये लोग जेसुया टाउन के बेस पर पहुंचते हैं। यहाँ पर वो आदमी बता रहा होता है कि जेसुया टाउन को एक मॉन्स्टर ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। ऐसा ये इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि टमोई ने अपनी पावर की मदद से इनकी मेमोरीज इरेज कर दी होती है टोया एंड रेनॉन को छोड़ के। जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है कि क्या अभी भी जेसुया टाउन में वो मॉन्स्टर है। एंड फिर ये आदमी कहता है कि मियो एंड टमोई ने मॉन्स्टर का पीछा किया एंड उसे भगा दिया क्योंकि इन दोनों का लेवल 1000 से भी ऊपर है। एंड ये चीज़ उस लड़की को मजाक लगती है। फिर मिसुमी उस लड़की से कहता है कि हमने जेसुया टाउन में एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन वो लड़की कहती है वहाँ के गिल्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती उससे पहले ही वो टाउन डिस्ट्रॉय हो गया, सो तुम लोगों को टी साइड में फिर से री रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड मिसुमी टमोई के पास जाके कहता है कि तुम दोनों के बहस के चक्कर में पूरा टाउन ही डिस्ट्रॉय हो गया। मुझे पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है कि तुम दोनों के लेवल एकदम अलग है ना। तुम अपना लेवल बढ़ाना चाहती हो तो एक समुराई हमेशा अकेले ट्रेनिंग करता है एंड अपनी स्किल एंड लेवल्स को बढ़ाता है। इतना सुन के टमोई सोचती है कि अगर मैंने अपना लेवल इंक्रीज कर दिया वो भी ट्रेनिंग करके, मिसुमी एंड मियो दोनों ही मेरे फैन बन जाएंगे। एंड इतना सोच के फिर वो मिसुमी से परमिशन मांगती है ट्रेनिंग के लिए। एंड मिसुमी कहता है कि ठीक है। फिर वो खुश होकर यहाँ से चली जाती है। मिसुमी का प्लान होता है कि टमोई को अलग करना, जो कि काम कर जाता है। मियो सोच रही होती है कि मास्टर ने उसे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, इसका मतलब है कि अब हम दोनों साथ में रहेंगे। उसकी खुशी ये ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि इनके साथ एडवेंचरर भी आ रहे होते हैं। रेनॉन मियो से कहती है कि मुझे माफ कर देना, हम तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं, मुझे पता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। एंड फिर मियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसकी फॉलोअर हूँ। मैं कहती है कि लड़की काफी चार्मिंग है। ये बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में कुछ मॉन्स्टर दिख जाते हैं एंड मिसुमी मियो को हैंडल करने को कहता है। मियो जाके एक ही बार में सारे मॉन्स्टर को मार देती है। ये सारे एडवेंचरर मियो से काफी खुश होते हैं। मियो कहती है तो कुछ भी नहीं था, तो वह उन मॉन्स्टर के वैल्यूएबल पार्ट लेने की बात करती है। एंड मिसुमी कहता है कि हमें लंबा रोड लेना पड़ेगा, लेकिन तभी उसकी नज़र कहीं और चली जाती है। एंड फिर वो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें लगे वैसा करो। एंड यहाँ पर मियो एंड रोनन दोनों ही उससे गुस्से से देखने लग जाते हैं। फिर ये लोग उन मॉन्स्टर की कीमती चीज़ें निकाल रहे होते हैं। एंड मिसुमी कहता है कि मैं हासेगावा जैसे दिखने वाली लड़की को ऐसे कुछ भी करते हुए देखना नहीं चाहता हूँ। एंड फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं, खाते हैं एंड फिर कई मॉन्स्टर को मारते हैं, उनके वैल्यूएबल पार्ट निकाल देते हैं। करते करते उनके पास कई सारी चीज़ें जमा हो जाती है। एंड ये लोग टाउन के नज़दीक भी पहुँच गए होते हैं। मिसुमी से टोआ कहती है कि क्या तुम लोगों ने कुजुनोवा ट्रेडिंग कंपनी को ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑफर करने का इरादा रखा है। एंड ये सुन मिसुमी को याद आता है कि उसकी ट्रेडिंग कंपनी का नाम भी कुजुनोवा ट्रेडिंग कंपनी ही है। फिर इन्हें रास्ते में रूबी आई नाम के रेयर मॉन्स्टर मिलते हैं जिनके पार्ट्स काफी वैल्यूएबल होते हैं। मिसुमी इन लोगों को हैंडल करने को कहता है एंड ये कहते हैं कि ये हमें मार डालेंगे। एंड फिर मिसुमी मियो से कहता है, मियो कहते कि ठीक है, लेकिन ये सब कहते कि उनके सर को मत तोड़ना या फिर और भी कुछ डैमेज मत करना। एंड फिर मियो मना कर देती है एंड कहती कि तुम जाके ही करो, मैं ये नहीं करूँगी। एंड फिर मिसुमी उनसे लड़ने चला जाता है, लेकिन इन लोगों को शक होता है क्योंकि मिसुमी का लेवल 1 है। एंड फिर मिसुमी तीर से एक एक करके सारे मॉन्स्टर को मार देता है। ये सब सारे वैल्यूएबल पार्ट निकाल देते हैं। ये लोग टी साइड टाउन में पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पर मिसुमी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है। फिर से उसकी लेवल 1 एंड रैंक ई निकलती है। फिर मियो कहती है कि मुझे भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एंड मिसुमी कहता है कि अभी नहीं, टमोई को आ जाने दो वरना वो गुस्सा हो जाएगी। फिर ये मिशन बोर्ड देखने चला जाता है जहाँ पर उसे स्पेशल रैंक की जॉब मिलती है। एंड ये जॉब उसके लेवल की होती है क्योंकि को रूबी आई मॉन्स्टर की आंखें चाहिए होती है एंड ये इनके पास होती है। फिर यहाँ पर तो एंड रेनॉन आ जाते हैं। दोनों यहाँ पर आके कहते हैं कि आज हम लोगों को अलग होना होगा। एंड आगे मिसुमी उनसे रूबी आई मॉन्स्टर की आंखें ले लेता है। एंड मिसुमी देखता है कि ये लोग अपसेट होते हैं क्योंकि ये अलग होने वाले होते हैं। एंड फिर मिसुमी कहता है कि आखिरी बार क्यों ना डिनर किया जाए एक साथ। एंड ये सुन के सभी खुश हो जाते हैं।
एंड टोआ कहती है कि रेस्टोरेंट मैं चूज करूंगी। फिर टोआ एंड मिसुमी अपनी कार्ड डिटेल एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं एंड इस कार्ड में वो लोग अपने मिशन देख सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं एंड मैप भी देख सकते हैं। इतनी सारी फैसिलिटी इतने सस्ते में पाके मिसुमी काफ़ी खुश होता है। रात होती है एंड ये लोग रेस्टोरेंट में पहुंचते जो कि काफ़ी आलीशान होता है एंड यहाँ पर मिसुमी खाना देख के काफ़ी खुश होता है एंड उसे काफ़ी मज़े से खाता है। एंड अब हम इन सब के नाम पता चलते हैं। लड़की का नाम है लूसा एंड इसका काम है लेस बनन एंड इस आदमी का नाम होता है हेजल एंड ये मिसुमी से पूछता है कि वो रूबी आइज का क्या करेगा। मी कहता है कि मैंने यहाँ पर एक जॉब ली है तो मैं उसका उपयोग उसमें करूँगा। फिर पीछे से एक दूसरी लड़की आती है जिसका नाम है रेनिना एंड ये मिसुमी को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करती है लेकिन खुद हार जाती है। एंड तो जो कि डार्क थीफ है वो मिसुमी से कहती है कि मैंने उस कंपनी के बारे में कई सारी अफवाहें सुनी है। एंड अगले सीन में मिसुमी एंड मियो जा रहे होते हैं घर की तरफ। मिसुमी कहता है कि मियो तुम अकेले रूम पर चली जाओ, मैं अपना सामान देख के आता हूँ क्योंकि चेत्सुया टाउन की तरह यहाँ भी चोर हो सकते हैं। एंड मैंने एक अफवाह भी सुनी है, मुझे टोआ ने बताया था कि जो भी उस ट्रेडिंग कंपनी के साथ काम करता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होते रहता है। फिर मिसुमी यहाँ से चला जाता है एंड मियो के मन में कई सारे लड्डू फूट रहे होते क्योंकि वो दोनों अकेले रूम में होंगे आज। फिर होटल के रूम में मियो सोच रही होती है कि वो उस बेड को डिस्ट्रॉय करते, तभी यहाँ पर मिसुमी आ जाता है रूबी आइस लेके एंड मियो काफ़ी शर्मा रही होती है। तभी मिसुमी आके सो जाता है यहाँ पर एंड मियो कहती है कि मुझे बेड डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। दूसरे दिन मिसुमी एंड दोनों ही डेमी प्लेन में पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पर टमोई का छोटा वर्जन एंड एमा आके उनसे बातें करते हैं। अभी एमा कहती है कि तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो एंड मिसुमी कहता है कि मैं वर्ल्ड के बाहर ऐसे ही बातें करता हूँ। एंड फिर एमा गुस्सा होते हुए कहते कि तुम चाहे कैसे भी एक्ट करते हो बाहर, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ऐसे एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मिसुमी कहता है कि मैं अगली बार केयरफुल रहूँगा एंड ध्यान रखूँगा। फिर एमा हर स्पीसीज के बारे में रिपोर्ट देने लगती है कि एल्क्स माउंटेन में सेटल हो रहे हैं एंड ऑर्क एंड लिजर्ड उनकी मदद कर रहे हैं। रही बात ड्वार्फ की तो वो कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग कर रहे हैं और उसके लिए इक्वायरमेंट भी बना रहे हैं एंड मिस्टर लिजर्ड विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड फिर छोटी टमोई कहती है कि ऑर्क्स तुम्हारे लिए रेसिडेंसी बना रहे हैं एंड मिसुमी कहता है कि तुम लोग कैसल या फिर कुछ और बना रहे हो। फिर छोटी टमोई कहती है कि हम लोग यहाँ पर मीटिंग का एक प्लेस बना रहे हैं एंड मिसुमी कहता है कि इसमें काफ़ी वक्त एंड काफ़ी लोगों की मेहनत भी लगेगी। एंड एमा कहती है कि इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी मेमोरी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ बना रहे हैं। फिर मिसुमी कहता है कि मेरी मेमोरी, हाँ, जिनको टमोई ने सेव कर लिया था। एंड फिर मिसुमी पूछता है कि टमोई कहाँ पर है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता। एंड फिर छोटी टमोई से भी पूछते लेकिन छोटी टमोई भी कहते कि उसे भी कुछ पता नहीं है। अभी यहाँ पर एल्ड दौड़ते हुए आता है एंड मिसुमी से कहता है कि मैंने ये वॉकिंग डिवाइस बनाया है। उसने और भी कई सारी चीज़ें बनाई है जिनको देखने के लिए वो मिसुमी को अपने साथ ले जाता है। एंड यहाँ पर उन्होंने कई सारे आर्मर बनाए होते लेकिन मिसुमी उन्हें लेने से मना कर देता है। एंड फिर ड्वार्फ काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तभी मिसुमी को एक कोट दिखता है एंड वो कहता है कि ये किसने बनाया है। एल्ड बताता है कि इसको रिगुई ने बनाया है। रिगुई वो ड्वार्फ है जिसने मिसुमी के लिए वो माना एब्जॉर्ब करने वाली रिंग बनाई होती है। एंड रिगुई यहाँ पर आके कहता है कि इस कोट को पहनने वाला इमीडिएटली मर जाएगा क्योंकि ये कोट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में माना को एब्जॉर्ब करता है। ये इतना कह ही रहा होता है तभी मिसुमी उस कोट को पहन लेता है। एंड फिर रिगुई मिसुमी को कहता है कि ये सूट तुम्हें फिजिकली स्ट्रेंथ एंड डिफेंस भी देगा मैजिकली एंड इसका रंग भी बदलता है। एंड फिर मिसुमी इमेजिन करता है तभी सूट का रंग रेड हो जाता है। एंड फिर रिगुई कहता है कि ये तुम्हें डिफेंस एंड स्पीड दोनों ही प्रोवाइड करेगा। एंड मिसुमी उसका ट्राई करता है एंड डोर के पास पहुंच जाता है एंड इससे काफ़ी इंप्रेस होता है तभी ये सूट फट जाता है। फिर मिसुमी रिगुई से कहता है कि अगली बार ऐसा बनाना जो कि फटे नहीं। एंड फिर रिगुई कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार मैं ऐसा आउटफिट बनाऊंगा कि जिससे तुम जल्दी मर जाओगे। एंड मिसुमी कहता है कि इसका गोल तो फिर से चेंज हो गया। आगे मिसुमी देखता है कि एल्क्स ह्यूमन जैसे दिख रहे होते हैं। मियो बताती है कि उसने इन सबको ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक सिखाया है लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। आगे सारे ऑल्क्स मिसुमी को कुछ ला के दिखाते हैं एंड पूछते कि ये क्या है। एंड मिसुमी कहता है ये तो पॉइजन है, क्या तुम लोगों ने इसे अपने हाथों से चुना है। एंड वो कहता है कि हाँ, मेरे हाथ काफ़ी मजबूत है। एंड फिर मिसुमी कहता है कि इसके एक बाइट खाने से ही किसी भी पर्सन की मौत हो सकती है। तभी तब मियो उसमें से एक उठा के खा लेती है एंड कहती है कि ये तो काफ़ी स्पाइसी एंड डिलीशियस है। अगले
सीन में मिसुमी टी साइड विलेज में होता है एंड फिर वो कहता है कि टमोई से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है एंड मियो खाने में व्यस्त है, तो मुए ने सोचा कि मैं अकेले ही क्लाइंट से मिल लूँ एंड फिर वो बड़े से घर के पास जाके रुकता है। घर के अंदर जाता है एंड एक पर्सन उसका वेलकम करता है। मिसुमी कहता है कि मेरी फर्स्ट जॉब काफ़ी स्मूथली चल रही है एंड आगे हम देखते हैं कि मिसुमी कुछ खुश नहीं होता है। उसके सामने खड़ा आदमी कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, सॉरी लेकिन अब हमारी कोई भी बात नहीं होगी एक दूसरे से। एंड मिसुमी कहता है ये मेरा पहला एडवेंचर था एंड मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना हार्ड होगा। एंड एपिसोड खत्म।